दोस्तों हमने कई लोगों से सुना होगा कि मकान ले लो, फ्लैट ले लो, सोना ले लो, जमीन ले लो, इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या तो फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करो। ऐसी कई योजनाओं पर हमें लोगों की राय मिलती है, लेकिन कभी आपने सुना है कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो? नहीं ना दोस्तों, ऐसी बातें तो हमने कई लोगों से सुनी होगी या तो ऐसे विचार किसी को दिए होंगे, लेकिन इंश्योरेंस खरीदने का विचार किसी को नहीं दिया। हमारे सामने कई इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, हमें इंश्योरेंस की योजनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन जब इंश्योरेंस खरीदने की बारी आती है तो हम बाद में करने के लिए टाल देते हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इंश्योरेंस का महत्व नहीं जानते या तो इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते कि इंश्योरेंस होता क्या है। चलिए छोड़िए इन बातों को, आप इस तरह सोचिए कि आपके पास कोई बाइक है, कार है या फिर कोई पर्सनल मोटर्स है, तो आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मोटर इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। और तो और मोटर इंश्योरेंस लेते भी इसलिए हैं, अगर गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाए या तो गाड़ी से किसी को कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, जब आप मोटर इंश्योरेंस ले सकते हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं? तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं बातों को कवर करूंगा। इंश्योरेंस क्या होता है, यह काम कैसे करता है, इसके बेनिफिट क्या है, इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों अगर आप चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टी के बीच में होता है। एक तो इंश्योरेंस करवाने वाला, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना बीमा करवाता है तो उस व्यक्ति को फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। यह तो था कि इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है, उसके बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड पर्सन यानी बीमित व्यक्ति से एक फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है, जिसे इंश्योरेंस के टर्म में प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम लेने के बाद उस इंश्योर्ड पर्सन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार उसके नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। जैसे कि अगर उसने घर, कार या तो लाइफ पर कोई इंश्योरेंस करवाया है और घर, कार टूटने पर या तो जिसके लाइफ पर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया है किसी कारणवश उसकी मृत्यु या तो वह विकलांग हो जाता है, तो उस कंडीशन पर पर्सन के पहले से डिसाइड किए गए कंडीशन के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों अब बात आती है इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। लेकिन आजकल जनरल इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप फेमस हो गए हैं, या तो कहे लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार इसे बांट दिया है। तो बात करेंगे हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि यह इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ को कवर करता है। इसमें जो व्यक्ति अपना बीमा करवाता है उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस बीमित व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देती है। दोस्तों इस लाइफ इंश्योरेंस का महत्व तब समझ आता है जब घर के मुखिया की मृत्यु हो जाए, घर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखने वाला वही हो, ऐसे में उस व्यक्ति के न रहने पर उस व्यक्ति के परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है कि आपके न रहने पर आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर रहे। दूसरा आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इन इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, बिजनेस लायबिलिटी एंड पेट इंश्योरेंस, मतलब जो एनिमल के लिए होता है वो इंश्योरेंस, मतलब जनरल इंश्योरेंस में कई प्रकार के इंश्योरेंस को बांटा गया है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आजकल हेल्थ प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई है, कई तरह की बीमारी और इसमें होने वाले इलाज में खर्चे भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं
तो कोई भी बीमारी होने के सिचुएशन में इलाज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में दिया जाने वाला खर्चा आपके चुने गए बीमा राशि के आधार पर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में देखें तो आजकल कई लोग जीवन बीमा के साथ अपने घर का भी इंश्योरेंस लेते हैं, जिससे होने वाले नुकसान का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। चाहे वह नुकसान अर्थक्वेक, आग में हो या फिर बाढ़ जैसी सारी प्राकृतिक आपदाओं के साथ हो, या फिर हड़ताल हो, दंगा हो, चोरी हो, या फिर आतंकवाद जैसी आपदाओं पर होने वाले नुकसान को भी इस इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, जिसे हम क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, ऐसे किसान जो कृषि लोन लेते हैं उसके लिए यह इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इस इंश्योरेंस में अगर फसल की बर्बादी या किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो समय के साथ लोग घूमना पसंद करते हैं या तो बिजनेस के काम से विदेशों में जाना पसंद करते हैं, तो उसको देखते हुए ट्रैवल इंश्योरेंस लाया गया। अगर ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो आज के समय में ट्रैवल इंश्योरेंस का काफी ज्यादा चलन हो गया है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के बाद होने वाले नुकसान का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है, चाहे उस व्यक्ति को चोट लग जाए या फिर उसका सामान चोरी हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कैब बुक करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का एक ऑप्शन आता है। अगर आप ओला में देखें या उबर में देखें या फिर किसी भी कैब ऑप्शन में अगर आप कैब बुक कर रहे हैं तो वहां पे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का एक ऑप्शन मिल जाता है। या तो अगर आप प्लेन का टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का एक ऑप्शन आता है। अब ये लेना न लेना ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में। यह इंश्योरेंस किसी कंपनी के वर्क या तो उसके प्रोडक्ट से कंज्यूमर को होने वाले नुकसान को कवर करता है। इसका मतलब कंपनी के कामकाज या तो कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट से कस्टमर को अगर कोई नुकसान होता है तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी पर लगने वाले जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सारा खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं, इंश्योरेंस के कितने प्रकार हैं, इंश्योरेंस के बारे में क्यों सोचना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल या और फैमिली सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।